दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया था हम दोस्त अल्कोहल का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। तो टॉपिक है हमारा दोस्त रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with phosphorus trichloride। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग दोस्त इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त व्हेन अल्कोहल इज reacted with phosphorus trichloride, ये हो गया फॉस्फोरस और ये हो गया ट्राइक्लोराइड। इसी को बोलते हैं दोस्त फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देन क्लोरोअल्केन is formed। जब अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोएल्केन बनता है। तो मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो ये हो गया हमारे दोस्त अल्कोहल और चखना के रूप में फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे। तो ये हो गया दोस्त हमारा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और फॉस्फोरस और क्लोरीन को तोड़ेंगे। तो ये हो गया फॉस्फोरस और ये हो गया क्लोरीन। तो ट्रिक है दोस्त खुद का आगे। तो फॉस्फोरस का एक एटम है तो एक से गुना कर दिए। ट्रिक है खुद का आगे। तो क्लोरीन का 3 एटम है तो 3 आगे लिख दिए। फॉस्फोरस बोलता है खुद का आगे, तो फॉस्फोरस के एक एटम था तो 1 लिख दिए। और बोलता है दूसरा को ऊपर, तो क्लोरीन का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 ऊपर में लिख दिए। क्लोरीन के पास आए तो ट्रिक है खुद का आगे। तो क्लोरीन का 3 एटम है तो आगे लिख दिए 3। अब बोलता है दूसरा को ऊपर, तो फॉस्फोरस का 1 एटम है तो क्लोरीन के ऊपर 1 लिख देंगे। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 है और फॉस्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है फॉस्फोरस से, तो क्लोरीन फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और फॉस्फोरस के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 है और अल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया दोस्त कार्बन का चेन। तो कार्बन के चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है अल्काइल ग्रुप से, तो ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया।
एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल अल्काइल ग्रुप के पास गया तो अल्काइल ग्रुप के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर क्लोरीन का 3 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब अल्काइल ग्रुप 3 हो गया, तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से यहाँ भी गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त, फास्फोरस के मुंडी पर 3 पॉजिटिव है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के मुंडी पर 3 नेगेटिव है। तो ये फास्फोरस ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब फास्फोरस के पास 2 पॉजिटिव बचा, फास्फोरस को 2 पॉजिटिव बचे हुए 2 नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर 2 ठो और OH ग्रुप जुड़ गया। अब हाइड्रोजन का 3 एटम है, तो लिख दिए H3। फास्फोरस का 1 एटम है, तो P लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो O3 लिख दिए। तो H3PO3 का नाम हो गया फास्फोरस एसिड। R के लिए अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL बोलते हैं और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल क्लोराइड। R के लिए अल्क लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल अल्कोहल। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कॉमन नेम में अल्काइल और अल्कोहल के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो जब अल्काइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, तो ये हो गया हमारा दोस्त अल्कोहल CH3 CH2OH। तो मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, तो चखना के रूप में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को लेंगे। अब देखिए दोस्त, फास्फोरस और क्लोरीन के मिलने से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना। यहाँ पर लिख दिए फास्फोरस और यहाँ पर लिख दिए क्लोरीन। तो ट्रिक है दोस्त, खुद का आगे, तो फास्फोरस का 1 एटम है तो 1 लिख दिए, तो खुद का आगे हो गया। अब बोलता है दूसरा का ऊपर, तो क्लोरीन का 3 एटम है तो फास्फोरस के मुंडी पर 3 लिख दिए। क्लोरीन के पास गए तो ट्रिक है दोस्त, खुद का आगे, तो क्लोरीन का 3 एटम है तो आगे लिख दिए 3। अब बोलता है दूसरा का ऊपर, तो फास्फोरस का 1 एटम है तो क्लोरीन के मुंडी पर 1 लिख दिए। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और फास्फोरस के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर
पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह इथाइल और अल्कोहल के बीच भी थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखिए दोस्त, यहाँ इथाइल ग्रुप है तो इसका मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर 3 ठो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर एक ही पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ भी 3 पॉजिटिव और यहाँ भी 3 नेगेटिव हो गया। तो ये इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन था तो क्लोरीन लिख दिए। अब इथाइल ग्रुप 3 है और क्लोरीन का एटम भी 3 है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप 1 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त, फास्फोरस के मुंडी पर 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर 3 ठो OH माइनस है। तो फास्फोरस के मुंडी पर 3 पॉजिटिव है, तो ये 3 पॉजिटिव 3 OH माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर हो गया 1 OH, 2 OH और ये हो गया 3 OH। तो हाइड्रोजन का 1, 2 और 3 एटम है, तो हाइड्रोजन का 3 एटम लिख दिए। फास्फोरस था तो फास्फोरस लिख दिए। ऑक्सीजन का 1, 2, 3 एटम है, तो यहाँ पर O3 लिख दिए। तो इसका नाम हो गया फास्फोरस एसिड। अब 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया इथाइल क्लोराइड। तो जब इथाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। ये हो गया हमारा CH3, CH के नीचे CH3 और ये हो गया OH। तो मूड बनाओ अल्कोहल लाओ, तो चखना के रूप में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे। अब फास्फोरस और क्लोरीन को तोड़े तो 2 कंपोनेंट में टूट गया, एक हो गया फास्फोरस और एक हो गया क्लोरीन। तो ट्रिक है दोस्त, खुद का आगे, तो फास्फोरस का 1 एटम है तो 1 आगे लिख दिए। और ट्रिक है फिर दोस्त दूसरा का ऊपर, तो क्लोरीन का 3 एटम है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। क्लोरीन के पास गए तो यहाँ पर ट्रिक है दोस्त खुद का आगे, तो क्लोरीन का 3 एटम है तो 3 आगे लिख दिए। अब बोलता है दूसरा का ऊपर, तो फास्फोरस का 1 एटम है तो 1 लिख दिए ऊपर। फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 होता है और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो क्लोरीन फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और फास्फोरस के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है।
योग्य दोस्त ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड आया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल का एक ग्रुप है लेकिन क्लोरीन का 3 एटम है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ 1 है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 3 ठो है। तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप 3 ठो क्लोरीन के साथ जुड़कर योग्य दोस्त हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप 3 ठो है और क्लोरीन भी 3 है, तो बैलेंस करने के लिए 3 से गुना कर दिए। अब 3 ठो OH माइनस है, अब फास्फोरस 3 ठो पॉजिटिव है, तो फास्फोरस का 3 पॉजिटिव 3 OH माइनस के साथ जुड़कर POH का होल 3 बना लेता है। इसी को फैला के लिखेंगे दोस्त H3PO3। हाइड्रोजन का 3 एटम, फास्फोरस और ऑक्सीजन का 3 एटम, तो H3PO3 का नाम हो गया फास्फोरस एसिड। अब जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए। और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब जो ब्रांच चेन में वही मेन चेन में, तो दोनों को दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए। तो जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्रतिक्रिया करता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो वही हमारा दोस्त रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहलाता है। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।